देखिए, जनता तो बेहतर कह रही है जी। और जनता इस समय सभी लोगों को बेहतर कह रही है, मगर उनका ये कहना है कि जो भी प्रत्याशी उसमें सबसे बेहतर प्रत्याशी आप हैं और आपको मौका जरूर दिया जाएगा। मिशन पंचायत की कवरेज में इस वक्त हम मौजूद हैं कुशीनगर के पठेरवा ग्राम सभा में। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं यहाँ से प्रधान पद के प्रत्याशी श्री सलाउद्दीन जी। नमस्कार, मैं हूँ दिव्यांश द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। तो चलिए, जुबान पर लगे तालों को हटाते हैं और सीधे आपको रूबरू कराते हैं श्री सलाउद्दीन जी से। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं आपका द पॉइंट मीडिया पर। धन्यवाद। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया? विगत कई वर्षों से देखा जा रहा है जी। यहाँ के प्रधान पद के जो भी उम्मीदवार रहे हैं, जो जीते हैं, पूर्ण रूप से विकास नहीं कर पाए और साथ ही साथ जनता का सम्मान भी नहीं कर पाए। इन सब चीज़ों को देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि एक युवा आए और इस ग्राम सभा का पूर्ण विकास करे और जनता का सम्मान करे। जनता का सम्मान और पूर्ण रूप से विकास, ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। आपके कहने के अनुसार अब तक ये दोनों चीज़ों में, दोनों मामलों में आपकी ग्राम सभा विफल रही है, दोनों चीज़ों को प्राप्त नहीं कर पाई है। तो कुछ एक हम पहलुओं को जानना चाहेंगे कि सर्वांगीण विकास या संपूर्ण विकास जिसे कहते हैं, वो किन पहलुओं में आप कहते हैं कि नहीं हो पाया? जैसे ये शौचालय को लेकर सरकार में ये आया था कि हर घर में, हर ग्राम सभा के हर घर में शौचालय हो, जो पठेरवा ग्राम सभा में अभी भी छूटा हुआ है। बहुत लोगों का शौचालय नहीं बन पाया, बहुत से सड़कें नहीं बन पाई, बहुत से इंटरलॉकिंग वगैरह नहीं हो पाया। इन्हीं सब वजह से लग रहा है कि पठेरवा का पूर्णतः विकास नहीं हुआ है। और जनता का सम्मान? जनता का सम्मान तो बिल्कुल नहीं हुआ है, इसलिए कि जब भी हमारी पठेरवा का जनता प्रधान जी के दरवाजे पे जाते हैं, कई बार लौट कर आते हैं और आने के बाद यही कहते हैं कि प्रधान जी कभी इस काम की वजह से टाल देते हैं, कभी उस काम की वजह से टाल देते हैं, इसलिए उन्होंने कभी भी जनता का सम्मान नहीं किया। चलिए, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जीतने के बाद या अगर जनता आपको मौका देती है तो आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? देखिए, अगर पठेरवा की जनता ने मुझे वो सम्मान दिया ऊपर वाले के रहमो करम से, तो मैं ये जो भी चीज़ें हैं इसे दूर करूँगा, साथ ही साथ जनता का सम्मान करूँगा और अब तक का जो भी विकास हुआ है उससे बेहतर विकास करने का वादा कर रहा हूँ। चलिए, ये पंचायत चुनाव जो होते हैं या ग्राम सभा के जो चुनाव होते हैं, उसमें अक्सर देखा जाता है कि जनता को डरा धमका कर या प्रलोभन दे करके जी लोग वोट हासिल करने का प्रयास करते हैं। कई बार जनता बहक भी जाती है और इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ता है। ऐसे में आपके सामने यदि ऐसी परिस्थितियाँ हैं तो उसमें आप क्या करेंगे? देखिए, जनता को समझना चाहिए, कोई भी चुनाव लड़ रहा है और वो प्रलोभन दे रहा है या कोई चीज़ से उसे रिझा रहा है, अपने तरफ खींच रहा है, और उस पर जनता आ जाती है और गलत निर्णय ले लेती है, जिसका खामियाजा उसे 5 साल भुगतना पड़ता है। जी। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं जनता से ये आग्रह निवेदन करूँगा कि बेहतर से बेहतर प्रत्याशी चुने और अपने क्षेत्र का, अपने ग्राम सभा का विकास कराए। यही हमारी प्राथमिकता रहेगी। एक शिक्षित प्रत्याशी होने का कितना लाभ मिल रहा है आपको इस चुनाव में? देखिए, इस समय जो जनता है वो ये कह रही है कि सबसे बेहतर जो प्रत्याशी होगा, शिक्षित होगा, युवा होगा, उसे ही हम लोग चुनेंगे, क्योंकि युवा वृद्धों के अपेक्षा अधिक दौड़कर काम कराने में सफल रहेंगे। जी। जब बात वृद्धों की आई है तो केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना चलती है, वृद्धावस्था पेंशन। इसमें 60 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं, हमारे घर के बुजुर्ग हैं, उनको एक निश्चित धनराशि प्रतिमाह उपलब्ध कराई जाती है केंद्र सरकार के द्वारा। इसके लिए दायित्व होता है जो ग्राम सभा के मुखिया होते हैं, जिन्हें प्रधान कहते हैं जी, उनके हाथों में ये दायित्व होता है कि वो ये जांच करें अपने स्तर से और उनकी अनुशंसा करें। ऐसे में ये वृद्धावस्था पेंशन की आपके पंचायत में क्या स्थिति है? देखिए, अब तो इसके बारे में पूर्णतः जानकारी नहीं है मुझे, मगर ये मैं ज़रूर जान रहा हूँ कि वो स्थिति अच्छी नहीं है। यहाँ के वृद्धा बहुत परेशान हैं। जो मैं डोर टू डोर घूम रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, तो वृद्धा हो या विधवा हो या विकलांग हो, सब लोग ये कह रहे हैं कि प्रधान जी के पास मैं कई बार दौड़ा, अभी तक हमारा विकलांग पेंशन या वृद्धा पेंशन या क्या नाम है विधवा पेंशन नहीं हो पाया। तो इससे मुझे एहसास हो रहा है कि पठेरवा में वो चीज़ नहीं हो पाया है जिस तरह होनी चाहिए। अक्सर उत्तर भारत के राज्यों में ये देखा जाता है, चुनाव चाहे कोई भी हो, उसमें जात, धर्म और संप्रदाय
एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, एक मेजर फैक्टर होते हैं रिजल्ट को प्रभावित करने वाले। ऐसे में आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है इस चुनाव में? देखिए, मैं तो ये जनता से कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग जात पात ऊंच नीच सबको छोड़कर आदमी के व्यक्तित्व पर, शिक्षित पर, उसके कार्यों पर ऐसे प्रत्याशी को चुने जो आने के बाद इस तरह की चीज़ों को मिटा दे। चलिए, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, जैसा कि आपने कहा मैं डोर टू डोर जा रहा हूँ, जनता का क्या ओपिनियन है आपके प्रति? देखिए, जनता तो बेहतर कह रही है जी, और जनता इस समय सभी लोगों को बेहतर कह रही है, मगर उनका ये कहना है कि जो भी प्रत्याशी उसमें सबसे बेहतर प्रत्याशी आप हैं और आपको मौका जरूर दिया जाएगा। चूँकि आप चुनावी मैदान में हैं तो आपके सामने कुछ प्रतिद्वंदी भी होंगे, आपके विरोधी होंगे, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनके बारे में ये ग्राम सभा का चुनाव है जी, और ग्राम सभा के चुनाव में हर व्यक्ति के बारे में यहाँ की जनता जानती पहचानती है, तो इसके बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। जनता उसकी जवाब चुनाव के माध्यम जनता के ऊपर छोड़ेंगे से। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, कुछ और बातें करते हैं आपसे, जैसे कि हर गाँव में जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ पर प्रधान के ऊपर ये आरोप लगते हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार बहुत किया है, चाहे वो शौचालय में हो या फिर कि सड़क की इंटरलॉकिंग हो, चक रोड वगैरह की व्यवस्था। आपके पंचायत में इसकी क्या स्थिति है? देखिए, अब इसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है जी, मगर मैं इसकी निंदा भी नहीं कर रहा हूँ कि हमारे प्रधान ने बहुत ख़राब किया। अरे जो उनको मौका मिला उन्होंने किया, अब बाकी का खामियाजा उन्हें भुगतना है। अच्छा किए होंगे तो अच्छा होगा, बुरा किए होंगे तो बुरा होगा। स्पष्ट शब्दों में हम जानना चाहें कि आप अपने प्रधान पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं या ये कह रहे हैं कि वो काम नहीं कर पाए, सक्रिय नहीं रहे? हाँ, ये सवाल आपकी बिल्कुल सही है। जितनी सक्रिय होनी चाहिए वो नहीं रहे। एक बार ब्लॉक प्रमुख द्वारा मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि मैं पठेरवा के प्रधान को सही से पहचान तक नहीं पा रहा हूँ कि कौन है, अभी भी चेहरा मेरे सामने नहीं आती। ये बड़ी विडम्बना है। ऐसा प्रधान सक्रिय होना चाहिए जिसे ब्लॉक स्तर से लेकर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ब्लॉक स्तर से लाकर ग्राम पंचायत में हम उसका विकास कर सकते हैं। ऐसे मामलों में अगर उन्होंने सक्रिय नहीं निभाया तो उनका दुर्भाग्य। जब बात कमियों की हो गई है तो अब बात करते हैं कि एक आदर्श ग्राम सभा या एक आदर्श प्रधान आपके शब्दों में कैसा होना चाहिए? देखिए, आदर्श प्रधान और ग्राम सभा हमारे शब्दों में ये होना चाहिए कि कोई भी प्रधान आए, विकास कराना, कार्य कराना उनकी मजबूरी है, वो कराएंगे चाहे जो भी हो, मगर साथ ही साथ जनता को सम्मान दें, वो इज्जत दें। रोडें सड़कें बनेगी, सब लोग उसका लाभ उठाएंगे। अगर एक बार कोई जनता प्रधान के दरवाजे पे जाता है और एक छोटी सी मोहर के लिए, एक प्रमाणित के लिए बार बार दौड़ता है, ये कदापि ना करें। जनता का सम्मान करें। ऐसा है कि हर 5 साल पे चुनाव होना है, अगर आप बेहतर नहीं करेंगे तो जनता आपको नकार देगी। आखिरी सवाल, हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने ग्राम सभा की जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने पठेरवा ग्राम सभा की जनता से निवेदन के साथ कहना चाहता हूं कि आप बेहतर आदमी को चुनें, युवा प्रत्याशी चुनें और ऐसे आदमी को चुनें जिसे आपको यकीन हो कि हमारा सम्मान भी करेगा और क्षेत्र का संपूर्ण विकास भी करेगा। तो ये थे हमारे साथ पठेरवा ग्राम सभा से प्रधान पद के प्रत्याशी श्री सलाउद्दीन जी। हम इनके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं, हम इनके राजनीतिक भविष्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। हम शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं पठेरवा ग्राम सभा के लिए। साथ ही साथ हम अपने दर्शकों से ये अपील करते हैं कि जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते रहेंगे ऐसी ही खबरें और लाते रहेंगे आपके सामने ऐसे ही मुखर लोगों को। यदि आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी हम दिखाते रहेंगे ऐसी ही खबरें, तो देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। कैमरा पर्सन बादल के साथ मैं दिव्यांश रंजन द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।